नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम इकोनॉमिक्स का बहुत ही शानदार और बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है राष्ट्रीय आय वो कंप्लीट करें। देखो, मैं सिंपल टॉपिक क्यों बोल रहा हूँ। देखो, सिंपल टॉपिक इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड के अंदर आपको जीडीपी एनएनपी क्या होता है, बस ये देखने से ही आपको लगता है शायद ये टॉपिक टफ होगा, मगर जब आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये टॉपिक आपको सबसे आसान लगेगा। देखो, हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की। तो क्या होता है राष्ट्रीय आय? देखो, किसी राष्ट्र द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित आय जो है वो क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है। चलिए, ये तो होगी इसकी बेसिक, जो इसकी डेफिनेशन। ठीक है, देखो बेसिक डेफिनेशन आपको तो इसके नाम से ही पता चल रहा है भी राष्ट्र की आय, जिसे बोलते हैं एनएनपी। बात यहाँ पर आके टिकती है, ये एनएनपी क्या होती है। देखो, एनएनपी को ही राष्ट्रीय बोलती है। ये एनएनपी कैसे आता है और क्या होता है? ठीक है, इस एनएनपी को समझने से पहले अपने जीडीपी और जीएनपी के बारे में समझना पड़ेगा। देखो, क्या होता है जीडीपी? देखो, जीडीपी नाम से लग रहा है कि अब तक क्या होगा, जीडीपी यानी जिसको अपने हिंदी में बोलते हैं क्या, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बात को समझो, इसने क्या लिखा है, घरेलू उत्पाद के बारे में आप अच्छे से जानते हो। देखो क्या लिखा इसने, घरेलू, यानी कि मेरे पास ये क्या है, मैं मान लेता हूँ भारत है, यानी इंडिया है, यानी राष्ट्र है। ठीक है, यानी राष्ट्र के अंदर अगर उत्पाद जनरेट की बात कर रहा हूँ तो कौन कौन कर रहे हैं? नंबर एक, जो हमारे जो भारतीय हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे उत्पाद बना रहे हैं। ठीक है, और नंबर दो, विदेशी भी तो हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको एनएनपी और जीडीपी दोनों को बराबर लेके चलता हूँ, समझाता हूँ। देखो, एनएनपी का मतलब क्या होता है? एनएनपी का मतलब होता है राष्ट्रीय, सॉरी यहाँ पे जीएनपी। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जी क्या, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अब देखो यहाँ एक शब्द है क्या, राष्ट्रीय, और यहाँ क्या है, घरेलू। बस इस शब्द को ही समझो, राष्ट्रीय और घरेलू। जब घरेलू की बात आएगी यानी जीडीपी की बात आएगी, यानी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद की बात आएगी, घरेलू की बात आएगी, तो ये अपने ये इस बाउंड्री एरिया यानी इंडिया की या भारत की जो राष्ट्र की जो बाउंड्री है उसके अंदर जो काम कर रहा है, यानी जो उत्पाद बढ़ रहा है, जो वो भारतीयों के द्वारा हो, नंबर दो जो चाहे जो विदेशियों के द्वारा हो, तो वो किसके अंदर काउंट होगी, जीडीपी के द्वारा काउंट होगी। तो यानी अब आप समझ गए होंगे, जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी उस घर के अंदर, उस घरेलू सीमा के अंदर कितना जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया गया। तो कौन कौन तैयार कर सकता है? नंबर पहला जो मेरे पास फैक्ट होता है क्या, भारतीयों द्वारा भारत की सीमा के अंदर बनाया गया उत्पाद प्लस, अब देखो भारत की सीमा के अंदर कौन कौन बना सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल भारतीय, और दूसरा विदेशी, यानी विदेशी द्वारा भारत की सीमा के अंदर बनाया गया उत्पाद, यानी बनाया गया उत्पाद। अब देखो जीडीपी आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखो जीडीपी, देखो जी का मतलब सकल। देखो सकल आपको आगे मैं बताऊंगा। देखो सकल है या शुद्ध है वो क्या होता है वो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो जब बात आती है ना जीडीपी यानी जीडीपी यानी डी यानी घरेलू, घरेलू के अंदर यानी इस घर की सीमा के अंदर चाहे विदेशी है
चाहे वो भारतीय है, कोई मर्जी हो, उसने उस सीमा के अंदर कितना उत्पाद बनाया है वो जीडीपी के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो यानी जीडीपी की आपकी परिभाषा है तो आप किस प्रकार से लिखोगे कि यानी भारतीय सीमा के अंदर भारतीयों द्वारा बनाया गया उत्पाद और प्लस विदेशी द्वारा भारत की सीमा के अंदर बनाया गया उत्पाद जो है वो किसके अंदर काउंट होगा, अपने जीडीपी के अंदर काउंट होगा। तो अब अपने थोड़ा सा जीएनपी के बारे में मैं बता देता हूँ भी जीएनपी क्या होता है। चलिए देखो, जीडीपी के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, यानी जीडीपी यानी बात किसकी होगी, घरेलू की। घरेलू यानी उस सीमा की बात होगी, कौन सी, उस भारत की बाउंड्री के अंदर, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर जो भी उत्पाद है। ठीक है, चाहे वो क्या भारतीय बनाए, भारतीय नागरिक हो, ठीक है, प्लस चाहे वो क्या हो, विदेशी नागरिक हो। ठीक है, तो ये है जीडीपी। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ किसकी, जीएनपी। अब देखो यहाँ पे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी अब यहाँ पे राष्ट्रीय की बात आ जाती है। तो राष्ट्रीय यानी अब पहले तो उस सीमा की बात आ रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय की बात आएगी। क्या, भारतीय की, यानी भारतीय कहाँ कहाँ कमा सकता है, कहाँ कहाँ उत्पाद जनरेट कर सकता है। भारत फर्स्ट कहाँ पे, देश के अंदर उत्पाद जनरेट कर सकता है। ठीक है, और दूसरा कहाँ पे, विदेश में जाकर, यानी भारतीय द्वारा देश की सीमा के बाहर बनाया उत्पाद। ठीक है, देखो राष्ट्रीय यानी जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल की बात आएगी तब, यानी भारत का कोई भी नागरिक, अगर वो क्या है, भारत का कोई भी नागरिक है। अब देखो ये एक नागरिक है यहाँ, और ये ए और बी, वो तो क्या करते हैं भारत के अंदर, ये अपने पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो उत्पादन जनरेट करता है। ठीक है, और जो सी है वो यहाँ पे क्या है, सी, ये क्या मेरे पास विदेश है। ठीक है, जो सी जो है यहाँ पे विदेश में पर है क्या, ये भारतीय, तो उत्पाद वहाँ जनरेट कर रहा है। उत्पाद का मतलब यहाँ पे आपको आय से ही लेना है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा तो उसकी एक रियल वैल्यू होती है, रियल कीमत होती है, तो वो उत्पाद में ही कन्वर्ट होगी, यानी एक आय में ही कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो यानी राष्ट्रीय आय के अंदर आप क्या समझे, यानी राष्ट्रीय आय जिसे बोलते हैं अपने जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या काउंट करेंगे, अपने भारतीय द्वारा भारत में बनाया उत्पाद, प्लस क्या काउंट करेंगे, भारतीय द्वारा विदेश में बनाया गया उत्पाद, विदेश में बनाया गया उत्पाद। ठीक है, यानी अब यहाँ पे जीएनपी और जीडीपी इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को एक बात ये देखो, भारतीय द्वारा भारत में बनाया गया उत्पाद, देखो ये लाइन तो आपने वहाँ भी पढ़ी थी, कहाँ पे, जीडीपी के अंदर, क्योंकि जीडीपी के अंदर भी तो हमने देखा था कि भारतीय सीमा के अंदर क्या है, कोई भारतीय नागरिक जो है वो क्या है, उत्पाद को जो क्या है जनरेट करता है। ठीक है, तो अब देखो जब भारतीय सीमा के अंदर भारतीय कोई उत्पाद बनाता है तो ये अपने जीएनपी में पढ़ रहे हैं कि भारतीय द्वारा भारत में बनाया गया उत्पाद, यानी ये लाइन और ये लाइन दोनों की क्या हो रही है, मैच हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जीडीपी को जीएनपी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ मैच करके लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं विदेशी नागरिकों द्वारा ये वाली लाइन न लिखूं तो मैं और जोड़ क्या दूं, ये भारतीयों द्वारा विदेश में बनाया गया उत्पाद, तो मैं उसको जीएनपी के बराबर लिख सकता हूँ। देखो कैसे, अब देखो जीडीपी में अपने क्या काउंट किया था, जीडीपी में काउंट किया था कि देश के अंदर, सबसे मोस्ट बात क्या है, देश के अंदर क्या है, भारतीय नागरिक,
देश के अंदर भारतीय नागरिक, ठीक है, और प्लस क्या, देश के अंदर विदेशी, देश के अंदर विदेशी नागरिक, ठीक है, उनके द्वारा बनाया गया उत्पाद। अब देखो, और जीएनपी की बात करें तो क्या होगा, जीएनपी की बात करते हैं तो अपने देखो ये सेम की सेम लाइन आएगी जीएनपी के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये एक लाइन ना लिखूँ, यानी इसमें से ये लाइन माइनस कर देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब इस टोटल को मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे जीडीपी, ठीक है। तो जीडीपी लिख देता हूँ और ये लाइन को मैं मिस कर देता हूँ, तो इसको तो मैं माइनस करना पड़ेगा मेरे को। देखो सुनो, मैं बताता हूँ दोबारा से अपने इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। चलिए, जीएनपी को मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, क्या, देश के अंदर भारतीयों द्वारा बनाया उत्पाद, ठीक है, प्लस देश के बाहर भारतीयों द्वारा बनाया उत्पाद, ठीक है। अब देखो ये लाइन और ये लाइन दोनों की क्या हो रही है, मेरे पास मैच हो रही है। तो यानी कि अगर इस लाइन को मैं फॉर एग्जांपल इधर वाली साइड में ले जाता हूँ, तो इधर वाली साइड में ले जाता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ यहाँ पे, यानी जीडीपी में से अगर देश के अंदर किसी विदेशी नागरिक द्वारा जो उत्पाद जनरेट हो तो उसको माइनस कर देता, तो ये लाइन मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। इसको कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पे जीडीपी करता हूँ, क्या, देश के अंदर भारतीयों द्वारा बनाया गया उत्पाद, ठीक है, और देश के अंदर भारतीयों द्वारा बनाया गया उत्पाद, ठीक है, ये दोनों लाइन सेम है। तो मैं अगर इसको यहाँ पे लिखता हूँ तो मैं क्या, जीडीपी में लिखना चाहूँगा तो उसमें से माइनस में क्या कर दूंगा, ये वाली लाइन, क्या, देश के अंदर विदेशियों द्वारा, देश के अंदर विदेशी द्वारा बनाया उत्पाद, यानी ये लाइन जो है इसको मैंने जीडीपी माइनस में ये लिख दिया, ठीक है। और दूसरी मेरे पास लाइन क्या रह जाती है, देश के बाहर भारतीयों द्वारा बनाया गया उत्पाद, यानी जीडीपी यहाँ पे ये प्लस में आ जाएगा, क्या, देश के बाहर भारतीयों द्वारा बनाया गया उत्पाद, ठीक है। अब देखो अगर इसको मैं लिख दूं, क्या, देश के अंदर विदेशी द्वारा बनाया गया और इधर देश के बाहर भारतीयों द्वारा बनाया गया उत्पाद, यानी इसको मैं लिख देता हूँ क्या, टोटल को मैं लिख देता हूँ, मान लो निवल विदेशी आय, निवल विदेशी आय, ठीक है। तो निवल विदेशी आय मेरे पास कितनी हो जाएगी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, जीडीपी माइनस में निवल, यानी प्लस में विदेशी आय किसके बराबर होती है मेरे पास, जीएनपी। यानी आपको जीडीपी जीएनपी के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ किसकी, देखो जीडीपी और दूसरा था मेरे पास क्या, जीएनपी, ठीक है। जब डी की बात आएगी तो हमेशा घरेलू सीमा के अंदर, चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, उसने कितना उत्पाद बनाया उसको काउंट करेंगे। और बात करें इधर नेशनल की, तो नेशनल के अंदर आप बात करोगे भारतीय नागरिक की, ओनली ऑन किसकी, भारतीय नागरिक की। यहाँ पे भारत के अंदर, इसमें क्या होगा, भारत के अंदर, भारत के अंदर, चाहे वो कौन हो, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो विदेशी हो, और इधर क्या होगा, भारतीय नागरिक, ओनली ऑन क्या, भारतीय नागरिक। अब भारतीय नागरिक कहाँ कहाँ कमा सकता है, कहाँ कहाँ उत्पाद जनरेट कर सकता है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे वो देश के बाहर हो, दोनों साइड में वो उत्पाद जनरेट कर सकता है, ठीक है। ये होता है जीडीपी और जीएनपी। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्न में से जो लाइन है, ठीक है, वो जीडीपी के अंतर्गत आती है या नहीं है। अगर उस लाइन के अंदर दे देता है कि कोई भारतीय जो विदेश में आए
उत्पाद बनाता है, तो वो क्या जीडीपी के अंदर काउंट होगा? तो नहीं काउंट होगा। तो जीडीपी के अंदर कौन कौन काउंट होगा? यानी उस भारतीय सीमा के अंदर, चाहे वो विदेशी नागरिक है चाहे वो देसी नागरिक है, उसने कितना उत्पाद बनाया वो जीडीपी के अंदर ही काउंट होगा। और बात करते हैं जीएनपी की, तो जीएनपी के अंदर ओनली ओन भारतीय नागरिक होना चाहिए, चाहे वो देश के अंदर है चाहे वो देश के बाहर है। वो कितना उत्पाद जनरेट करता है? वो होगा जीडीपी जीएनपी के अंदर। देखो मैं इसको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। देखो अब देखो ये भारत है, ठीक है। इस भारत के अंदर मान लो ये 5 कुछ बंदे हैं कोई भी, ठीक है, और ये मान लेता हूँ मैं विदेश है, ठीक है।